हाँ, तो स्टूडेंट से ये भी सवाल क्लास 9 से ही है और इस सवाल में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का ही चैप्टर से ये लिया गया है। तो इस सवाल भी इसमें वॉल्यूम के बारे में है, उसमें कर्व सरफेस एरिया के बारे में था जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इस तरह का भी सवाल कभी कभी आता है। तो ये मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 यहाँ दिया गया है। अगर ऐसा है तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन होगा मून का वॉल्यूम। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। बहुत इंटरेस्टिंग सम है ये, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये अर्थ का और मून का वॉल्यूम लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दिखाना है कि वो कितना माने फ्रैक्शन है मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे, लेट कर लेंगे डायमीटर। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ भी x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और देयरफॉर मून का डायमीटर तब क्या होगा अगर अर्थ का डायमीटर x मीटर होता है। तो देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर ये होगा विल बी, ये 1/4 है अर्थ के डायमीटर का, इसलिए x/4 मीटर ये होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग यहाँ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम निकालेंगे जिसका डायमीटर x मीटर है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम है, ये तो स्पेरिकल होता है अर्थ, इसीलिए इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का ये होगा कि 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसमें r का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 4/3 ये पाई और r की जगह यहाँ पर ये r, ये x जो है इसका डायमीटर है अर्थ का, तो यहाँ पर रेडियस देना होगा, इसलिए यहाँ लिखना होगा x/2 ये r³ लिखना होगा। ये हो गया मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको अगर एक्सप्लेन करें तो 4/3 पाई यहाँ हो जाएगा x³ और ये नीचे में 8 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, ये मीटर क्यूब हो गया। तो इसी तरह से हम लोग मून का भी वॉल्यूम निकालेंगे। तो मून का जो डायमीटर है x/4 मीटर है, तो इसलिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द मून। मून का वॉल्यूम, यहाँ मून भी स्फेरिकल होता है, इसीलिए 4/3 पाई r³ इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, और इसलिए इसका वॉल्यूम जो निकलेगा तो 4/3 पाई, यहाँ मून का रेडियस जो होगा इसका डायमीटर x/4 है, इसलिए मून का रेडियस जो होगा वो उसका हाफ होगा, मतलब x/4 × 2 होगा। और ये भी 3 टाइम्स इसको लिखना चाहिए, यहाँ पर मैं क्यूब कर देता हूँ, ये भी मीटर क्यूब में ही है, तो इसलिए ये 4/3 पाई और x का क्यूब होगा, x³ ये मल्टीप्लाइड है यहाँ पर भी, तो इसलिए ये 4 × 8 होता है, तो यहाँ पर हम 8³ लिख देंगे और ये मीटर क्यूब हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 4/3 पाई और ये x³ और 8 का जो क्यूब होता है वो 8 8 जा 64 और 64 8 जा 500, ये 12 होता है, इसलिए इतना मीटर क्यूब हुआ। अभी इसका फ्रैक्शन दिखाना है कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम of the earth will be
द वॉल्यूम ऑफ द मून, माने अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन होगा मून का वॉल्यूम। तो अगर उसका डायमीटर मून का जो है अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है तो इसलिए इसका वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन होगा वो यहाँ यही करना होगा कि जो मून का वॉल्यूम निकाले थे ये कि 4/3 पाई इंटू x³/512 मीटर क्यूब, इसका ये डिवाइडेड बाय ये अर्थ का वॉल्यूम होगा, तो इसका फ्रैक्शन मालूम हो जाएगा। इसलिए लिखना होगा 4/3 पाई इंटू x³/512 और डिवाइडेड बाय यहाँ होगा अर्थ का लिखेंगे अब वॉल्यूम, क्योंकि अर्थ का कितना फ्रैक्शन होता है मून का वॉल्यूम, इसलिए अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो नीचे होगा। तो ये होगा 4/3 पाई इंटू x³/8। तो इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल भी लिख देना होगा। तो 4/3 पाई इंटू x³/512 इंटू इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पर पाई कट जाएगा, पाई को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको काट के फिर से एक नया तरीका से लिख देता हूँ कि ये 4/3 इंटू x³/512 और इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, इसलिए 3 और 8 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे में रहेगा 4 इंटू x³। इसको काट के देखते हैं, जो आएगा वही फ्रैक्शन बनेगा मून का वॉल्यूम का। तो इसलिए इसका काटने से 4 ये 4 कट जाता है और ये 3 और ये 3 और यहाँ से 8 से जब इसको डिवाइड करते हैं 512 को तो 864 जा ये 512 होता है और x³ भी कट जाता है। इसलिए देखा जाता है कि इसका जो फ्रैक्शन आता है वो 1/, ऊपर में तो कुछ है नहीं इसलिए 1/, नीचे में 64 है तो 1/64 पार्ट होगा मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का। इसलिए ये आंसर लिखेंगे कि 1/64 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ये हुआ आंसर। तो स्टूडेंट्स ये सवाल कैसा लगा आप लोगों को, इसको कमेंट करके बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस तरह का सवाल आप लोग देखिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी देता है, इसलिए बहुत ही टिपिकल सवाल है और NCERT से ये सवाल लिया गया था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।